सुनना है, क्या क्या बातें करने वाले हैं वो सुनो जरा। हाँ, विकास आ चुके हैं, विमलेश कुमार आ चुके हैं, विशाल आ चुके हैं, काजल भी आ चुकी हैं। अच्छा, इस बैच में भी काजल है, हर एक बैच में काजल मिली जाती है ना। चलो सुनो बच्चों, आज से अपना जो बैच है ये स्टार्ट हो रहा है साइंस स्पेशल बैच नंबर 28। आपके बैच का जो कोड है वो 28 नंबर है। तो कभी भी किसी तरीके को कोई प्रॉब्लम होना है ना, आपको इस बैच में नोट से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जब टेक्निकल टीम को फोन करेंगे तो आप बोलेंगे मैं बैच नंबर 28 से बोल रहा हूँ, है ना। आपका बैच को 28 नंबर है। इस बैच में कंप्लीट साइंस आपको एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाई जाएगी। इस बैच में जो साइंस में दो सब्जेक्ट है, बायोलॉजी और दूसरा है केमिस्ट्री, है ना। बायोलॉजी जिसको हिंदी में हम जीव विज्ञान कहते हैं और केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान बोलते हैं, ये दोनों मैं पढ़ाने वाली हूँ। बायोलॉजी भी मैं पढ़ाऊंगी और केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगी। अब मैम कैसे लगेगा बायोलॉजी और केमिस्ट्री, क्या डेली चलेगा? तो बच्चों अभी मैं 3 दिन आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से पूछूंगी कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि 3 दिन केमिस्ट्री और 3 दिन बायोलॉजी चलाना चाहिए, या आप ये चाहते हो कि बच्चा आपका डेली ही बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट चले। कोई बात नहीं, अभी आप नए बच्चे हो, 3 दिन के बाद मुझे आराम से सोच के बताना कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए 3 दिन बायो पढ़े 3 दिन केमिस्ट्री पढ़े। हाँ, ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा करना चाहिए तो सोमवार मंगलवार बुधवार में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा यही प्लान है इस बार। राइट बच्चों, जब बात करते हैं हम किसकी, कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाली हूँ। फिजिक्स की जब बात करोगे तो वो अंकुर सर पढ़ाने वाले हैं। अंकुर सर आपको परसों या नरसों की क्लास में मिल जाएगी। अभी वो थोड़ा बाहर गए हुए, आउट ऑफ स्टेशन है, तो शायद परसों और नरसों आपकी उनकी क्लास मिल जाएगी। फिजिक्स वो पढ़ाएंगे। अब आज बात करते हैं किसकी। तो पहला पॉइंट तो क्या है बच्चा, कि आज आपको मुझे अगले 2 से 3 दिन बाद बताना है कि हम केमिस्ट्री रेगुलर पढ़ें या 3 दिन बायो 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ें। ये आपका काम है, आप मुझे जैसे ही बता दोगे मैं वैसे स्टार्ट कर दूंगी इसी वीक में केमिस्ट्री भी। अब बात करते हैं बच्चा हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो बायोलॉजी जिसको हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, है ना, ये साइंस की ही ब्रांच है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। इस यूनिवर्स में, इस संसार में जितने भी लिविंग्स हैं, जितने भी सजीव हैं आपके आसपास, उनके बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सजीवों के लक्षणों के बारे में आप पढ़ते हो तो वो बायोलॉजी कहलाती है। वो साइंस की जो ब्रांच है उसी को हम जीव विज्ञान, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब बायोलॉजी में जब हम बात करते हैं कि मैम बायोलॉजी का सिलेबस क्या है, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है ना, क्या मतलब होता है लिविंग्स का, लिविंग्स के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। तो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन की 3 वीडियोस होती हैं जो हर एक बैच में मैं अपलोड करवाती हूँ बच्चों। तो आज ना आपको मेरी क्लास ही जैसे ही खत्म होगी उसके 1 घंटे बाद आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की 3 वीडियोस मिलेंगी बच्चा। इस इंट्रोडक्शन में है क्या, इसमें आपको पता लगेगा बायोलॉजी का मीनिंग क्या है, बायोलॉजी के फादर कौन है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है, बॉटनी क्या होता है, जूलॉजी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है ना। और आपको पता लगेगा लिविंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सजीवों के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या होता है मीनिंग रिप्रोडक्शन का, क्या मतलब होता है रेस्पिरेशन श्वसन का, क्या मतलब होता है कैटाबोलिक एनाबोलिक, अपचय उपचय का मतलब क्या होता है। ये कुछ शब्द होते हैं बच्चा जो आपको बहुत ही अच्छे से जानना है, क्योंकि इनके मीनिंग आप जब जानोगे तो आगे चलकर आप क्लास में जब कभी भी हम ये शब्द सुनेंगे तो आपके दिमाग में उनका मीनिंग पता होगा। ठीक है, तो आज आपके बैच में, ये हर एक बैच में मैं इंट्रोडक्शन की 3 वीडियोस डलवाती ही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 3 दिन 1-1 घंटे पढ़ाऊं मैं, तो इंट्रोडक्शन में 3 दिन मतलब इतना अलग अलग से पढ़ाने में भी टाइम वेस्ट करना आपका कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो आज आपके बैच में इस वीडियो के बाद इंट्रोडक्शन की 3 क्लासेस अपलोड होंगी। आपका काम क्या है, आपका काम है इन इंट्रोडक्शन की वीडियोस को देखना और देख के इनके नोट्स बना लेना, पहला काम। अब ऐसा नहीं है कि मैं ना देखे तो काम चल जाएगा, क्या बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, जेनेटिक्स के फादर कौन है, आनुवंशिक विज्ञान के फादर कौन है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, क्या मतलब होता है रेस्पिरेशन का, कैटाबोलिक का एग्जाम्पल क्या होता है, एनाबोलिक का एग्जाम्पल क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जाइगोट क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इंट्रोडक्शन की 3 वीडियोस में मिलेंगे। तो आज आपका काम, पहला काम क्या है, इन 3 वीडियो को देखना या डाउनलोड करके देखना, जैसे भी आपको देखना है, और
कल हम इस क्लास में 1 से 2 बजे में ही पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल वाला, ठीक है, साइटोलॉजी वाला चैप्टर। दूसरा आपका काम क्या होगा, अभी 1 घंटे के बाद इस बैच में आपको बायोलॉजी का पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी मिलेगा आपको। हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, जिस भी मीडियम में आपको पढ़ना है, आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे, हिंदी और इंग्लिश जिस भी मीडियम में आपको करना है। अब बच्चों, अब मेरे से बार बार आप रोज ये नहीं पूछोगे कि मैम नोट्स बनाए कि ना बनाए। मैं तो यही कहूंगी, एक बार नोट्स अपने हाथ से बनाओ, जो मैम पढ़ा रही है उसको समझ के। अपने नोट्स बनाए हुए का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है। फिर भी अगर आप कहते हो हम नोट्स नहीं बनाएंगे, तो ये जो पीडीएफ है ना, इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट निकाल के रख लो। हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। कंप्लीट बायोलॉजी इन इंग्लिश, कंप्लीट बायोलॉजी इन हिंदी आपको मिल जाएगा। जब बात करते हैं इस बैच का ड्यूरेशन, तो बच्चा इस बैच को खत्म होने में 3 से 3.5 महीना लगेगा। 3 से 3.5 महीना। जी हाँ, आप कहोगे मैम 3.5 महीने तक साइंस ही पढ़ेंगे। बच्चा, बैच का नाम ही साइंस स्पेशल है, तो सिर्फ साइंस ही पढ़ोगे। अब लेकिन 3 से 3.5 महीने में हम इतना साइंस पढ़ा देंगे ना, आपको इस तरीके से तैयार कर देंगे कि आप भारत देश में होने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइंस के क्वेश्चंस 99% लगा लोगे। ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना साइंस, एक बार अच्छे से मेरे से पढ़ लिया आपने, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सर से फिजिक्स पढ़ लिया और आपने नोट्स बना लिए बहुत ही शानदार तरीके से, उसके बाद बच्चा कोई भी किताब उठाना, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना, आप कोई भी मॉक टेस्ट उठाना, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाना, आप साइंस में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चा आप नहीं हो, आपसे पहले हमने बहुत सारे लाखों बच्चों को पढ़ाया है ना। उन बच्चों का फीडबैक यही आया है, उसके तौर पे मैं कह रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब मैम 3 से 3.5 महीने में बिल्कुल लाइव क्लासेस चलेंगी और ये खत्म हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम अगर हमारा बैच हमारा 1.5 महीने बाद कोई पेपर है, 2 महीने बाद कोई एग्जाम है, तो बच्चा उसके लिए आपकी इस बैच में आपको वीओडी मिला हुआ है। वीओडी का मतलब होता है वीडियो ऑन डिमांड। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की सारी वीडियोस एक साथ आपको मिल रखी हैं। तो अगर आपको चैप्टर वहां से कवर करना चाहते हैं, जल्दी आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात होगी इसकी। तो अब मैम क्लास की टाइमिंग क्या है, तो जब मैं बायोलॉजी की क्लास की टाइमिंग बात करूं, तो कल से 1 से 2 PM में, ठीक है, 1 से 2 में आपकी क्लास चलेगी किसकी, बायोलॉजी की, डेली मंडे से फ्राइडे। बाकी आप लोगों पे मैंने छोड़ा है, अगले 2 से 3 दिन के बाद मुझे ये बता देना कि हमें रेगुलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री दोनों पढ़ना है, फिजिक्स तो होगा ही होगा रेगुलर, है ना, या आप ये करोगे 3 दिन बायो, 3 दिन केमिस्ट्री पढ़ोगे, दोनों साथ लेके चलना चाहते हो, तो आप मुझे 2 से 3 दिन के बाद आप बता दीजिएगा। ठीक है। तो कल से हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। कोशिका के बारे में अध्ययन करना कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाता है। ये हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। 12 से 13 क्लास लगेंगे इस चैप्टर को पढ़ने में, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन पढ़ लोगे पूरा थ्योरी वाला पार्ट, तो बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। तो आज आपके 3 काम है। क्या क्या काम है, सुनिए जरा। पहला काम क्या है बच्चा, पहला काम है कि आपको आज जो मैं पीडीएफ अपलोड करवाऊंगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना है। दूसरा, जो मैं आज 3 वीडियोस आपके बैच में डलवाऊंगी, अभी 1 घंटे के बाद आपको मिल जाएंगी। इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों वीडियोस को देख लेना है। अगर खुद से नोट्स बना रहे हो तो इसका नोट्स बनाना है। और बच्चा कल 1 से 2 में आप आ जाइएगा, बिल्कुल लाइव क्लास आपकी चलेगी, बिल्कुल लाइव क्लास आपकी चलेगी। ये कौन है, निशा कह रही मेरे फ्रेंड ने आपसे पढ़ा है और वो बिहार में टीचर लग गए हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, उस बैच की बात वहां करेंगे, यहाँ बात नहीं करेंगे, ठीक है, राइट, यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ इस बैच के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज सिर्फ मैं आपको यही बताने आई थी कि बच्चा ये इंट्रोडक्शन वाली तीनों क्लासेस आपको देख लेनी है और नोट्स बना लेना है और पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। और कल आप मेरे से 1 बजे मिलोगे, राइट एकदम शार्प 1 PM पे, और हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है साइटोलॉजी।
कोशिका विज्ञान। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। अब बताओ, आपका कोई भी किसी तरीके का डाउट हो तो। हाँ, बहुत सारे बच्चे कुछ बच्चों को ना आज की क्लास की टाइमिंग ही नहीं पता थी कि 1 बजे बैच क्लास लगने वाला है ना। तो मेरी क्लास अभी आपकी 1 से 2 में ही होगी। ठीक है, मेरी क्लास अभी 1 से 2 में ही होगी बायोलॉजी की। ठीक है निशा मैं देख लूंगी, निशा सिंह मैं वहां पे अपलोड करवा दूंगी, डोंट वरी। ओके बच्चों, तो ये आपसे कल मिलेंगे। अभी आधे 1 घंटे के बाद देख लेना, पीडीएफ में मिल जाएगा, तीनों लाइव क्लास मिल जाएंगी। जो इंट्रोडक्शन की थी वो आपके बैच में अपलोड हो जाएगी, आप उनको पढ़िए। आज का काम है तीनों वीडियोस देखना, उसके नोट्स बनाना और साथ में आपको पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रखना है। और कल हम पहले चैप्टर में मिलेंगे साइटोलॉजी में बायोलॉजी के, जो 1 से 2 बजे में चलेगा। तो कल 1 बजे आ जाइएगा बच्चा। ठीक है, कल 1 बजे आ जाइएगा। मैम रेलवे एनटीपीसी हो जाएगा बहुत अच्छे से। सुन लो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के किसी भी एग्जाम की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, एएलपी की, टेक्नीशियन की, 2025 को टारगेट कर रहे हैं आप, है ना। आप अगर तैयारी कर रहे हैं आरआरबी जेई की, आप तैयारी कर रहे हैं बच्चा एसएससी की, एसएससी का चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, है ना। आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए की, आप तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट के एग्जाम की, आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान में पशु परिचर विज्ञान की, है ना। अगर आप तैयारी करें नर्सिंग के एग्जाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बच्चा किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की, चाहे आरएएस, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, तो बच्चा उस सब एग्जामिनेशन में जो आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इन सब एग्जामिनेशन में जो साइंस आता है वो सारा का सारा यहाँ कवर करवाया जाएगा आपको, सारा का सारा। मैम फिजिक्स कब होगी? फिजिक्स बच्चा शायद परसों लगेगी आपकी, सर बाहर गए हैं 2 दिन के लिए, परसों से आपका फिजिक्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। मैम एनटीपीसी का एग्जाम कब तक होगा? जहां तक मुझे लगता है एनटीपीसी का एग्जाम फरवरी लास्ट में या मार्च में होना चाहिए बच्चा, उससे पहले नहीं होगा, उससे पहला नहीं होगा। मैम फिजिक्स का टाइमिंग क्या है वो सर ही बता पाएंगे। अभी फिलहाल मैंने बायोलॉजी का टाइम बताया है 1 से 2 में, तो कल 1 बजे आप लोग सभी लोग लाइव आ जाएंगे, पहले चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। केमिस्ट्री आप 2-3 दिन के बाद मुझे बताएंगे, तो उसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। बाकी फिजिक्स आपका रेगुलर चलेगा इवनिंग में, वो आपको सर बता देंगे टाइमिंग क्या है। ठीक है मैम, अप्रैल तक सिलेबस खत्म हो जाएगा बहुत आराम से। अप्रैल नहीं, आपका हो जाएगा फरवरी तक सिलेबस खत्म, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। जो जो मैम ने आज काम बताए हैं सारे काम कर लीजिएगा, और कल एक नया सा नोटबुक लेके आइएगा और उसमें लिखिए बायोलॉजी। कल से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, कल से हम आपको पढ़ाना, आपको सिखाएंगे बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, कैसे आते हैं, कैसे आपको करने हैं, ये सारी बातें हम कल करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। इंट्रोडक्शन की तीनों वीडियोस 1 घंटे बाद चेक कर लेना, पीडीएफ, इंट्रोडक्शन की वीडियोस, सब कुछ आपका मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। आज सिर्फ मैं आपको यही बताने के लिए आई थी, है ना बच्चा। लोको पायलट की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी बच्चा, साइंस जो आता है लोको पायलट में वो बिल्कुल कर लोगे लकी जी आप। ठीक है।